जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थियों का क्लाइमेक्स परिवार में हार्दिक स्वागत है। हम ऑफलाइन से लाइव क्लास के माध्यम से जो हम क्लास पढ़ा रहे हैं, इसमें आज हम आपको एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपके नंबर सिस्टम का है उसको पढ़ाने वाले हैं। तो सभी लोगों को जय हिंद। और इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग तैयार हो जाइए, अपने दोस्तों को जोड़ लीजिए, अपने फ्रेंडों अपने मित्रों को सबको जोड़ लीजिए और जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। और हम आपको टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। ये टॉपिक आपका बात करें तो एसएससी, रेलवे, बैंक और आपका कोई भी स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो, सब में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग इस जो टॉपिक को पढ़ाने वाले हैं इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपको आज हम पढ़ाने वाले हैं। तो चलिए हमारे साथ जुड़ जाइए और हम टॉपिक का आगाज़ करते हैं। तो टॉपिक का नाम क्या होगा देखेंगे तो टॉपिक होगा आपका भाज्यकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। भाज्यकों की संख्या पर आधारित प्रश्न, या इसे कह सकते हैं हम कि नंबर ऑफ फैक्टर्स, यानी फैक्टर से संबंधित आपका है। गुणनखंड पर आधारित प्रश्न भी हम इसको बोल सकते हैं। तो गुणनखंड पर आधारित प्रश्न भी इस टॉपिक को हम बना सकते हैं। तो इसको आपको पढ़ने से पहले आपको हमारे साथ 5 से 10 मिनट बातें करनी होंगी, आपको हमारी चीज़ें समझना होगा, फिर इसमें हम सवाल कराएंगे। तो आप ओरली एक एक सवाल को बहुत अच्छी तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से कर पाएंगे। तो चलिए पहले हमारी गप्पे सुनने के लिए तैयार हो जाइए। तो हम शुरू करते हैं। चलिए तो हम एक एक टॉपिक को बहुत बेहतरीन तरीके से आपको बताते हैं। देखिए जैसे आपने एक शब्द सुना होगा जिसे कहते हैं हम लोग क्या, फैक्टर। ये होता है क्या आपका फैक्टर। तो देखो फैक्टर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड। फैक्टर को हम लोग हिंदी में कहते हैं गुणनखंड। फैक्टर को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं, गुणनखंड। और एक आपका जो है होता है शब्द क्या, मल्टीपल। मल्टीपल और मल्टीपल को हम लोग जो है, मल्टीपल को हम लोग कहते हैं गुणज। क्या होता है फैक्टर और क्या होता है गुणज, इसके बारे में आज हम आपको समझाएंगे। तो देखिए जैसे हम कह दें, यहाँ से एक संख्या आपको दे दें, कोई भी आप एग्जाम्पल ले लीजिए। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया 12। क्या ले लिया, 12। अब देखिए यहाँ से 12 के जो है आपके गुणनखंड यानी फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो हम बता सकते हैं कि 12 के फैक्टर हमारे कौन कौन से हैं, अर्थात 12 में हम किस संख्या का भाग दे सकते हैं। तो देखेंगे तो 12 में किसका भाग दे सकते हैं, 12 का, 6 का, 4 का, 3 का, 2 का और 1 का। तो 12 के फैक्टर हो गए। अब देखो 12 के जो मल्टीपल यानी गुणज हैं वो क्या होते हैं। तो 12 के फैक्टर कितने हैं आपके पास में, 6। ये देखो 12 कितने फैक्टर है, 6। और मल्टीपल देखेंगे 12 के क्या होंगे, 12, 24, 36। ऐसे ही देखिए आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो आपको ये जानना है कि फैक्टर जो है आपके सीमित होते हैं। फैक्टर की संख्या लिमिट में होती है, फिक्स होती है। जैसे हमने कह दिया 12 कितने फैक्टर होंगे, तो आप कहोगे सर नंबर ऑफ फैक्टर जो होंगे वो 6 होंगे। और हम कहें मल्टीपल, तो मल्टीपल कितने होंगे, तो मल्टीपल की संख्या क्या होगी, अनंत होगी। तो यहाँ से देखिए आपको ये समझ में आया कि फैक्टर क्या होता है और मल्टीपल क्या होता है। फैक्टर फिक्स होते हैं और मल्टीपल फिक्स नहीं होते। मल्टीपल की जो नंबर ऑफ मल्टीपल है वो कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। नंबर ऑफ फैक्टर आपके लिमिट में होते हैं, फिक्स होते हैं। रब करते हैं और चीज़ें बताते हैं आपको। अब देखिए जो हम आज के क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसको आपको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से, एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। तो आपको चीज़ें समझना है और हमारे साथ चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करना है। देखिए तो क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम। जैसे हम कह दें आपसे, ये आपका लिखा हुआ है 100, ये आपका 100 लिखा हुआ है, ये आपका कितना लिखा हुआ है, 100। हम आपसे कहें कि बताओ 100 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। 100 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, या कहें तो 100 के कुल भाज्यकों की संख्या बताइए, या कहें तो 100, फाइंड आउट द टोटल फैक्टर ऑफ 100, यानी 100 के कुल गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। तो देखो इसको हम समझाते हैं आपको। तो देखो यहाँ से 100 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। तो 100 का पहला फैक्टर होगा 100, दूसरा फैक्टर क्या होगा, दूसरा फैक्टर होगा आपका 50, तीसरा फैक्टर क्या होगा आपका, तीसरा फैक्टर होगा आपका 25, चौथा फैक्टर क्या होगा आपका 20, और इसके बाद पांचवा फैक्टर कितना होगा 10, फिर होगा आपका 5, और फिर होगा आपका 4,
फिर हो जाएगा 2 और फिर हो जाएगा 1। यानी ये देखो ये क्या है आपके 100 के फैक्टर हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। यानी 100 को कुल 9 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो 100 के कुल कितने फैक्टर होते हैं आपके? 100 के फैक्टर होते हैं कितने? 9। अगर हम कहें कि 120 में कुल कितनी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है? 120 में कुल कितनी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है? तो आप कहोगे सर 120 में किसका किसका दे सकते हैं? 120 का, फिर किसका? 60 का, फिर किसका? 40 का, फिर कहोगे 30 का, फिर किसका? 24 का, फिर 20 का, फिर देखेंगे तो यहाँ से 15 का, फिर देखो 12 का, 10 का, 8 का, फिर देखेंगे 8 के बाद दे सकते हो आप 6 का, 5 का, 4 का, 3 का, 2 का और 1 का। यानी बात करें तो 100 को कुल कितनी संख्याओं से डिवाइड किया जा सकता है? सॉरी 120 को। तो जोड़िए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। यानी 100 को कुल कितनी संख्याओं से? 16 संख्याओं से हम विभाजित कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ से अब क्या ये मेथड हमारा सही है? क्या जोड़ जोड़ के निकालें? हम कहें 360 को कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया सकता है? तो आप जोड़ जोड़ के नहीं निकाल सकते हो। इसके लिए आपके पास में कोई ना कोई तरीका होना चाहिए, तभी आप चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाएंगे। तो हम उस तरीके पे बात करेंगे जो तरीका आपको हम सिखाने वाले हैं। तो क्या तरीका सिखाने वाले हैं और कैसे क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं, आपको चीज़ें समझना है। कैसे कैसे क्वेश्चन आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं, आपको याद रखना है और उन चीज़ों को ध्यान से समझना है। तो देखिए आज आपको हम जो पढ़ाने वाले हैं, तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें क्या क्या क्वेश्चन बन सकता है। एक बार उन क्वेश्चनों पे चर्चा करते हैं। तो देखिए वो क्वेश्चन आपका पहला क्वेश्चन, यानी कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो देख लो, आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। पहला क्वेश्चन बात करें तो क्या पूछ सकता है? नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। यानी बात करें तो आपसे पूछ सकता है क्या? कुल गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ टोटल फैक्टर यानी कुल गुणनखंडों की संख्या। फिर देखिए यहां से दूसरा क्वेश्चन आपका बन सकता है नंबर ऑफ, दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? नंबर ऑफ इवन फैक्टर। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी सम गुणनखंडों की संख्या। नंबर ऑफ इवन फैक्टर बन सकता है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है आपका नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। एक क्वेश्चन ये बन सकता है, कौन सा? नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। एक आपका बन सकता है सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का योगफल। सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का योगफल। तो देखिए यहां से आपसे कितने क्वेश्चन पूछ सकता है? नंबर ऑफ टोटल फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, सम ऑफ फैक्टर। यानी बात करें तो गुणनखंडों की संख्या या कहें तो कुल भाज्यकों की संख्या, फिर नंबर ऑफ इवन फैक्टर यानी सम भाज्यकों की संख्या, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर विषम भाज्यकों की संख्या और नंबर ऑफ फैक्टर सम ऑफ फैक्टर यानी भाज्यकों का योगफल या भाजक को गुणनखंड कह सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ से आपको चीज़ें समझना है। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा? तो हम पहले अपने टॉपिक पे आते हैं जिसमें आपको सारी चीज़ें समझाते हैं। तो पहला टॉपिक क्या होगा हमारा? नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। तो हम आपको पहले नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना सिखा देंगे, तब आपको जो है आगे की चीज़ें समझ में आएंगी। तो देखिएगा नंबर ऑफ टोटल फैक्टर कितने हैं आपके पास में? 100 के कितने फैक्टर हैं? 100 के फैक्टर हैं हमारे 9। इसको कैसे निकालेंगे देखो हम आपको थोड़ा सा एक एग्जाम्पल के माध्यम से बताते हैं। तो ध्यान से देखिएगा। तो हमने क्या किया, 100 के देखो क्या करना होता है आपको? 100 के करना होता है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन को कहते हैं हम कि अभाज्य गुणनखंडों में तोड़ना होता है। अभाज्य गुणनखंडों में, अभाज्य भाज्यकों में। तो इसको तोड़ने का तरीका, एक तरीका तो ये होता है, देखो यहाँ से 100 को आप क्या करो, भाग दो। कैसे? अभाज्य भाजक से, यानी 2 से। तो कितना आएगा? 50। फिर देखो 100 को भाग दो तो कितना आएगा? 25। फिर देखो 25 को भाग दो कैसे?
5 से, तो कितना आएगा 5, और 5 को 5 से भाग दो तो कितना आया 1। अब देखिए 100 को कितनी अभाज्य संख्याओं से भाग दिया सकता है, तो टोटल 4 संख्याओं से, 2 2 5 5। और इसको हम देखो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, और देखो 2 कई बार आया है 2 बार, 5 कई बार आया है 2 बार, या हमको अगर ऐसा नहीं करना है तो हम डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे? देखो 100 का मतलब क्या होता है 25 चौको 100। 100 का मतलब क्या होता है 25 चौको 100। 4 प्राइम नंबर है क्या? नहीं। 4 का मतलब क्या होता है 2 की पावर 2। तो ये देखो 4 का मतलब 2 की घात 2, और 25 का मतलब क्या होता है 25 का मतलब होता है 5 की घात 2। तो यहां से देखो 2 की घात 2 गुणा कितना 5 की घात 2। तो यहां से देखो चीजें आप समझेंगे कि अब आपको क्या निकालना है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर निकालने हैं। तो इसको हम पहले समझेंगे। ये लिखा है 2 की पावर 2। क्या लिखा है 2 की पावर 2। 2 की पावर 2 लिखने का मतलब है कि इसके कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, चीज़ों को समझना है। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं शुरू से 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। अब देखो इसके कितने कॉम्बिनेशन बने 3, और यहाँ ध्यान से देखिएगा तो यहाँ आपका लिखा हुआ है क्या 5 की घात 2, और 5 की घात 2 का मतलब कि 5 कहाँ से लिखा हुआ है, तो 5 की घात 0, 5 की घात 1, 5 की घात 2। तो ध्यान से देखिएगा किसी भी संख्या में अगर 0 की घात लगी है तो उसका मान कितना होता है 1 होता है। तो अगर हम बात करें कि 5 में 0 की घात लगी तो उसका मान 1 होगा, 2 में 0 की घात लगी तो उसका मान 1 होगा। तो यहाँ से देखो 1 का जब 1 से गुना होगा तो कितना आएगा 1 आएगा। देखो तो एक फैक्टर आप कितना आ गया 1 आ गया। थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है ना, और ऊपर कर लीजिए। तो यहाँ से देखो, अब देखो यहाँ से 1 का जब 2 से गुना कराए तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो ये देखो 2 आ गया। अब देखो 1 का हम लोग यहाँ 2 लिखना था, कितना लिखना था 2 लिखना था। अब देखिएगा कि हमने जो है 1 का 4 से गुणा कराया तो कितना आएगा, 1 का 4 से गुणा कराया तो कितना आया आपका 4 आ गया। अब देखिएगा यहाँ से देखो 5 की घात 1 का मान 5 होता है, और 5 का हमने 1 से गुणा कराया तो कितना आएगा 5 आएगा। देखो एक फैक्टर आपका ये आ गया। अब देखो हमने 5 का 2 से गुना कराया तो कितना आया 5 दूनी 10, तो एक देखो फैक्टर आपका 10 आ गया। अब देखो हमने क्या किया 5 का 4 से गुना कराया तो 5 चौको 20, तो देखो एक फैक्टर हमारा ये आ गया। और देखो आपको समझना है, अब देखो 5 की घात 2 का मान 25 है, 25 का हम 1 से गुना कराएंगे तो कितना आएगा 25 आएगा। तो देखो एक फैक्टर हमारा ये आ गया। अब देखो 5 की घात 2 का मान 25, 25 का हमने 2 से गुना कराया तो कितना आया 50 आया। तो एक फैक्टर हमारा ये आ गया। अब देखो 25 का हमने 4 से गुना कराया तो कितना आया 25 चौको 100, तो एक फैक्टर हमारा 100 आ गया। तो इस प्रकार से हम नंबर ऑफ फैक्टर के अलावा एक एक फैक्टर भी निकाल सकते हैं, मगर ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि आपसे एक एक फैक्टर पूछे। आपसे टोटल फैक्टर पूछेगा तो इसका एक सिंपल तरीका होता है, उसको समझिएगा। सिंपल तरीका क्या होता है, देखो 2 कितनी बार आया है 3 बार, तो देखो इसको 3 कर लिया। 5 कितनी बार आया है 3 बार, तो देखो 3 कर लिया, और 3 का 3 से गुणा करा दिया तो कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। ये देखो 3 कितनी बार, 3 के कितने कॉम्बिनेशन बन रहे हैं तो 3 आया, और 5 के 3 कॉम्बिनेशन बने तो 3 आया, और 3 त्रिका 9। तो ये टोटल कितने फैक्टर लिखे हुए हैं आपके 9 ही तो लिखे हुए हैं। और समझिएगा, तो ये तरीका आपको नहीं लगाना है, हम बताते हैं आपको और सिंपल तरीका जो आपको याद कर लेना है, और ये कॉम्बिनेशन मेथड से ही उसमें लगता है। तो देखो हम इसको रफ करते हैं फिर आपको सिखाते हैं। अब चलिए समझाते हैं आपको कैसा तरीका आपको लगाना है। तो वो तरीका आपको क्या करना है देख लेना है। तो देखेंगे यहाँ से हमने 100 के किए थे फैक्टर, तो क्या आया था हमारे साथ, तो हमारे साथ आया था 2 की घात 2 और कितना 5 की घात 2। अब देखना भैया समझना, 2 की घात 2 5 की घात 2, तो हमको क्या करना है, हमको नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है। तो जो भी यहाँ पे पावर, इसको देखो हमें पता है कि 2 की पावर 2 लगा यानी 2 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे,
तो 3 बनेंगे। तो जो भी पावर लगी होती है उसमें आपको क्या करना होता है, एक जोड़ देना होता है। जो भी पावर लगी होती है उसमें एक जोड़ देना होता है, गुणा। यहाँ भी देखो कै की घात लगी है, 2 की, तो यहाँ भी जो भी पावर लगी है उसमें एक जोड़ देना होता है, यानी पावर में आपको एक ऐड कर देना है। तो यहाँ से देखो कितना आएगा, 3 गुणा 3 बराबर आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 3 गुणा 3 बराबर कितना आ जाएगा आपका, 9 आ जाएगा। तो इस प्रकार से किसी भी संख्या के नंबर ऑफ टोटल फैक्टर हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए हमने आपको अभी एक एग्जाम्पल के माध्यम से और बताया था, अभी सवाल कराएंगे, आप बिल्कुल भी टेंशन ना ले, काफ़ी सारे सवाल पढ़ाने वाले हैं। तो देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको बहुत सारे सवाल पढ़ाएंगे अभी। जैसे हमने कहा था कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताइए, तो आपने कहा था कि 120 के कितने गुणनखंड आए थे, 16। अब 16 अगर निकलेगा कैसे, देखो इसको बताते हैं। तो आपके क्या करना है, आपको करना है 120 के प्राइम फैक्टराइजेशन, यानी इसे प्राइम नंबरों में तोड़ना है। तो देखो यहाँ से कैसे तोड़ेंगे, आपने 2 से तोड़ा तो 60 आया, और 2 से तोड़ा तो 30 आया, और 2 से तोड़ा तो 15 आया, और 15 का मतलब कितना होता है, 3 गुणा 5। तो ये हमने क्या किया, 120 को हमने फैक्टर के रूप में तोड़ लिया। 2 2 4, 2 दूनी 4 दूनी 8, और 8 15 120 है, यानी 2 हमारा कितनी बार आया है, 3 बार आया है। 3 हमारा कितनी बार आया है, 1 बार आया है। और 5 हमारा कितनी बार आया है, 1 बार आया है। अब हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ टोटल फैक्टर। तो हम प्राइम फैक्टर में इसको पहले तोड़ लिए, तो प्राइम फैक्टर में देखो तोड़ लिया ना हमने। अब क्या करेंगे, जो भी पावर लगी होगी उसमें एक जोड़ देंगे। तो कितने की घात लगी, 3 की, तो 3 में एक क्या किया हमने, जोड़ दिया, तो कितना हो जाएगा, 4। अब देखो यहाँ कितने की पावर लगी है, 1 की, तो यहाँ भी देखो एक जोड़ देंगे, तो 1 धन 1 कितना, 2 हो जाएगा। यहाँ देखो कितने की घात लगी है, 1 की, तो 1 यहाँ भी जोड़ देंगे, तो 1 धन 1 2 हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 2, तो 4 दूनी 8 दूनी 16। तो इस प्रकार से देखो 16 हमारा आंसर आ गया। और हमने पहले भी बताया था कि 120 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। तो कोई भी सवाल आपका आएगा, अभी हम आपको सवाल कराएंगे, सिर्फ ये आपको एग्जाम्पल बता रहे हैं। प्रत्येक क्वेश्चन का आपको क्या बता रहे हैं, एग्जाम्पल बता रहे हैं। इसके बाद आपको सब कुछ बना लेना है, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपसे ना बने। तो मैं उम्मीद करता हूं कि नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालने का ये पावर प्लस 1 पावर प्लस 1 पावर प्लस 1 का तरीका आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आ गया ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। अब देखिए इसको हम रफ करते हैं और सिखाते हैं। अब हम दूसरा तरीका सिखाने वाले हैं, यानी दूसरा टाइप सिखाने वाले हैं, जो आपका क्या कह रहा है, नंबर ऑफ इवन फैक्टर, यानी बात करें तो सम गुणनखंडों की संख्या। किसकी संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या। अब देखिए इवन का मतलब क्या होता है, सम का मतलब क्या होता है। सम का मतलब होता है, सम का मतलब क्या होता है, सम का मतलब होता है कि जिसमें 2 का भाग चला जाए वो क्या कहलाता है, सम कहलाता है। यानी जिसकी 2 से रिलेशन हो, 2 से रिश्तेदारी हो, जो 2 का मल्टीपल हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर कहते हैं। जो 2 का मल्टीपल हो, जब मल्टीपल होगा तभी तो 2 से डिवाइड होगा। समझ रहे हैं आप लोग हमारी बातों को। यानी कह दो कि जिससे 2 की रिश्तेदारी हो वही सम होता है। जैसे मान लीजिए आप सम नहीं थे, आप सम नहीं थे, जैसे आप 5 थे तो 5 तो क्या है, विषम। हम कह देंगे हम इसे सम बना देंगे। अगर आपकी 2 से रिश्तेदारी करा दो, अर्थात 2 का गुणा करा दो, तो क्या बन जाओगे आप, सम बन जाओगे। आप अगर 7 थे, हम कहें आपको भी सम करा देंगे। कैसे, बोले 2 से आपका गुणा करा दो, आप ऑटोमेटिक क्या बन जाओगे, सम का बन जाओगे। तो ये देखो 7 दूनी 14 सम बन गया ना। जैसे आप मान लीजिए 6 थे, तो आप तो पहले से सम हो। अगर आप में 2 का गुणा करा दिया जाए तो आप विषम नहीं होगे, आप क्या रहोगे, सम ही रहोगे। यानी किसी भी संख्या में अगर 2 का गुणा करा दिया जाता है तो वो हमेशा सम ही होता है, चाहे वो सम रहा हो और चाहे वो सम ना रहा हो। अगर आप बैठे बैठे क्लास को देख रहे हैं और मैं यहीं से आपके ऊपर 2 का गुणा करा दूं, आप बैठे बैठे क्लास को देख रहे हैं, हम यहीं से आपके ऊपर 2 का गुणा करा दें तो आप बैठे बैठे सम बन जाओगे। समझ रहे हो ना, बैठे बैठे क्या बन जाओगे आप, सम बन जाओगे। तो चलिए यही आपको हम क्या करने वाले हैं, सिखाने वाले हैं।
चलिए तो सिखाते हैं आपको। देखिए इसके लिए आपको क्या करना होगा, देखिए आपको सिखाते हैं बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपने किया क्या, इसके करिए प्राइम फैक्टराइजेशन। तो देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब आपको किसकी संख्या निकालना है, समगुणनखंड की, यानी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम करेंगे क्या कि यहाँ से एक 2 बाहर निकाल लेंगे। देखो एक 2 बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचेगा, 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। आपने 2 क्यों निकाला बाहर, क्योंकि आपको क्या चाहिए था, सम चाहिए था। तो हमने एक 2 बाहर निकाल लिया कि अगर वो संख्या से 2 का गुणा करा देंगे तो क्या बन जाएगा, सम बन जाएगा। तो आपने एक 2 बाहर निकाल लिया, अब उसका कोई मतलब नहीं। अब देखो यहां से क्या करना है, पावर +1। तो कितना लिखा है आपका, 1 लिखा था तो 1 में 1 जोड़ दिया, कितना आएगा, 2। अब देखो वही तरीका यहां भी क्या करेंगे हम, पावर +1। तो यहां देखो कितना है आपका, 2 है, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा आपका, सम बन जाएगा। सॉरी वो नियम हो जाएगा कि पावर +1। तो यहां जाएगा 2 गुणा 3 बराबर कितना होता है, 6 होता है। यानी सम गुणनखंडों की संख्या कितना आई, 6 आई। चाहे तो जोड़ लो, देखो 6 आई होगी। देखो 1 2 3 4 5 और 6। तो इस प्रकार से देखो आपने बता दिया समगुणनखंडों की संख्या ऐसे निकालते हैं। समगुणनखंडों की संख्या इस प्रकार से निकाली जाती है। अब देखो तो सम का तरीका सीखे, एक और एग्जाम्पल के माध्यम से आपको बताते हैं। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें से आपको समगुणनखंडों की संख्या सिखा देते हैं। फिर आपको जब सवाल पढ़ाएंगे तब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से सवाल पढ़ाएंगे और लास्ट तक बने रहिएगा, बहुत सारे सवाल पढ़ाएंगे और आपको मजा आएगी। नए नए क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन पढ़ाएंगे। चलिए जैसे हमने कहा था, देखिए जैसे हमने कहा कि 120 के समगुणनखंडों की संख्या बताइए। 120 के समगुणनखंडों की संख्या बताइए। तो आप क्या करोगे सर, 120 का मतलब होता है, क्या होता है, 2 की घात 3 यानी 8, 8 गुणा 3 की घात 1 गुणा 5 की घात 1 यानी 15 8 120, यही होता है ना। तो 120 के हमने फैक्टर कर लिए। चलिए तो यहां से देखेंगे 120 के हमने क्या कर लिए, फैक्टर कर लिए। तो आया 2 3 बार, 3 की घात 1 5 की घात 1। तो अब देखो हमको सम निकालना है ना, तो 2 कई बार लिखा है, 3 बार। तो एक बार हमको 2 क्या करना होता है, बाहर निकाल लेना होता है, क्योंकि हमको समगुणनखंडों की संख्या निकालना है। और बाहर क्यों निकालते हैं, क्योंकि अंदर कुछ भी होगा अगर वह 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपका इवन नंबर बन जाएगा। तो हमने बाहर निकाल लिया। अब देखो अंदर कितना बचेगा, 2 की पावर 2 बचेगा। यहां देखो कितना बचा, 3 की पावर 1 बचेगा। यहां देखो कितना बचेगा, 5 की पावर 1 बचेगा। अब देखिएगा, अब आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। अब क्या करोगे, यहां कै की पावर लगी है 2 की, यहां कै की घात लगी है 1 की, और यहां कै की घात लगी है 1 की। तो हमने जो नियम पढ़ाया है कि पावर +1, तो यहां देखोगे 2 में कितना ऐड कर दोगे 1, तो पावर +1, 2 में 1 जोड़ दोगे 3। यहां देखो पावर +1, तो 1 + 1 कितना 2। यहां देखोगे जोड़ दोगे तो कितना 1 + 1 2। तो यहां देखोगे आ जाएगा 3 गुणा 2 गुणा 2 यानी कितना 4 तिया 12, यानी समगुणनखंडों की संख्या कितनी आई, 12 आएगी। चाहे तो आप देख लो, निकाल भी सकते हो, 12 ही आएगी। तो ये आएगा कितना 120, फिर आएगा 60, फिर आएगा 40, फिर आया 30, फिर 24, फिर आपका 20, फिर 15, फिर 12, 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। सम जोड़ लो तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये देखो इस प्रकार से आपका आ गया। तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको क्या निकालना सिखा दिया, नंबर ऑफ इवन फैक्टर। सीख गए आप लोग। अब देखिए अगर हमसे कहे तीसरा क्वेश्चन कि नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालो, क्या निकालना है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर यानी विषम गुणनखंडों की संख्या। तो देखिए
अब आपको हम पहले 120 में ही बता देते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी। तो आप कहोगे सर विषम गुणनखंडों की संख्या आएगी 4। क्यों? क्योंकि टोटल थे 16 और सम है 12, तो टोटल 16 में से 12 घटा दो कितना आएगा 4। तो हम कहेंगे चलिए वो तो तरीका है आपके पास, निकाल सकते हो। ऑड का मतलब क्या होता है? ऑड का मतलब होता है जिससे 2 का लेना देना ना हो। ऑड का मतलब क्या होता है? जिससे 2 का लेना देना ना हो, अर्थात कहे जिसमें 2 का मल्टीपल ना हो, जिसमें 2 का भाग ना जाए, उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। तो देखो यहां से 120 के विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो आप 2 को तुरंत ऐसे काट दो कि तुमसे तो रिश्तेदारी ही नहीं करना है, क्योंकि हमको विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो आपने काट दिया। अब फिर वही तरीका पावर प्लस 1, तो कितना लिखा 1, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे कितना आएगा 2। फिर देखो यहाँ पावर प्लस 1, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे 2, तो यहाँ जाएगा 2 2 जा 4, कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा ना। तो 4 ही तो राइट आंसर था। चलिए अब देखिए इस प्रकार से आपको ये आपने सीख लिया। अगर हम आपसे कहें कि चलिए 100 के विषम गुणनखंडों की संख्या बताइए, किसके? 100 के, तो आप कहोगे सर 100 के विषम गुणनखंड बहुत आसानी से निकाल आएंगे। क्यों? बहुत आसान है। कैसे आसान है? क्योंकि 100 के जो प्राइम फैक्टर होते हैं वो होता है 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, यही होता है ना। 25 चौको 100। तो आप क्या करोगे, अब सम वाले को तो आपको काट ही देना। अब किसकी संख्या निकालना है? विषम गुणनखंडों की। तो बस यहां जो भी पावर लगी उसमें एक जोड़ दो, तो बस 2 + 1 यानी विषम गुणनखंड की संख्या कितनी आ गई? 3 आ गई। कितनी आ गई? 3 आ गई। तो ये क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। चाहे तो देख लो टोटल 9 थे, 9 में 6 सम थे, 3 में सम हो गए ना। तो इस प्रकार से निकाल सकते हो ना। तो इस प्रकार हमने आपको नंबर ऑफ ऑड फैक्टर निकालना सिखा दिया। बताइए आपको समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया ना। तो इस प्रकार से देखिए प्यारे स्टूडेंट, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी हम सवाल पढ़ाएंगे, अभी तो आपको बेसिक तरीका बता रहे हैं। हम डायरेक्टली सवाल पढ़ाते तो आपको मजा नहीं आता। अब देखो क्या पढ़ने वाले हैं हम, सम ऑफ फैक्टर। सम ऑफ फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंडों का योगफल। तो इस एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो हमने एक ही तरीका निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो ध्यान से देखो 2 कै बार है? 2 है 2 बार। फिर देखो यहाँ से 5 कै बार है? 2 बार। अब आपको क्या करना है? गुणनखंडों का योगफल निकालना है। तो देखिए यहाँ इसकी कितनी पावर लगी है? 2। तो आप समझ जाओगे कि जब 2 पावर लगी है तो इस संख्या के जो कॉम्बिनेशन बनेंगे वो 3 बनेंगे। तो कैसे कॉम्बिनेशन 3 बनेंगे देख लेंगे। ध्यान से देखिएगा, 2 की पावर 0 जोड़ना है ना आपको, प्लस 2 की पावर 1 और प्लस 2 की पावर 2। ये देखो 2 के कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? 3 बनेंगे। इनटू बीच में गुणा है तो गुणा करा लेंगे। 5 की घात 2 लगी है, इसका मतलब 5 के भी 3 कॉम्बिनेशन बनेंगे। 5 की घात कितना? 0 प्लस 5 की घात 1 और प्लस 5 की घात कितना? 2। अब देखो ये हमने 2 की घात 5 और 5 की घात 2 के कॉम्बिनेशन बना लिए। अब किसी भी संख्या में अगर 0 की पावर लगी तो मान 1 होता 1, 2 की घात 2 का मान 4, 4 2 6 और 1 7, कितना होगा 7। ये देखो 5 की घात 1 का मान 5 होगा, 25 5 30 और 1 31 है। तो यहाँ से गुणा करा दिया तो 7 1 का 7 और 7 चौको 7 तिया 21, कितना आ जाएगा? 117। अगर हमारा जोड़ने पर 117 आ गया तो मान लो हमारा सब कुछ सही हो गया। जोड़िए, देखो जोड़ना सिखाते हैं आपको। तो ये हो जाएगा 150, यहाँ जोड़ दो तो 180, यहाँ जोड़ दो 210 और यहाँ जोड़ दो 217, 4 3 7, ये देखो 217 आया कि नहीं। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, नंबर और सम ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों का योगफल आपको निकालना है। ऐसे ही जितने भी संख्याएं बनेंगी उसके कॉम्बिनेशन बनाना है। तो ये तो रही बात हमारे समझाने की। अब आपको हम क्या करेंगे, एक एक टाइप के बहुत सारे टाइप बाय टाइप सवाल पढ़ाएंगे, तब आपको चीज़ें बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएंगी। तो आप लोग हमारी क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। हम चीज़ों बहुत बेहतरीन तरीके से आपको सिखाने वाले हैं और समझाने वाले हैं और बताने वाले हैं कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, कौन सा क्वेश्चन किस एग्जाम में आया है और कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछ सकता है और प्रीवियस ईयर में कैसे कैसे पूछा है। बस
अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रही है तो एक बार आप लोग क्लास को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब सर हमें ये बेसिक कंसेप्ट तो समझ में आ गया, अब आप सवाल पढ़ाना शुरू कीजिए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और आप लोग अपने मित्रों को भी क्लास लेने से पहले बोल दिया करें कि चलिए मिलकर क्लास लेते हैं और समझते हैं, जो सर ने पढ़ाया है उसका एक एक कंसेप्ट समझ लेना है। चलिए तो इसको हम रब करते हैं, फिर आपको फाइनली सवाल बताते हैं। बस आपको क्या करना है, हमारे साथ बने रहना है और चीज़ों को बहुत बेहतरीन तरीके से हम बताने वाले हैं और आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगी, क्योंकि ये टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कैसा क्वेश्चन किस एग्ज़ाम में आता है, हमने आज प्रत्येक क्वेश्चन में डेट डाल दी है, तो आप लोगों को देखना है कि कौन से एग्ज़ाम में आया हुआ है, कितना इम्पोर्टेंट है, इसको आपको समझना है। तो काफ़ी देर क्लास हो गई, हमको प्यास भी लगा, ये थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, आप लोग भी पी लीजिएगा और फिर चीज़ों को शुरू करते हैं। एक एक सवाल से आपका कंसेप्ट हम क्लियर कर देंगे और आपको भरपूर मज़ा आएगी। बस आप लोग क्लास को लाइक करते रहा करें, हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में अपने मित्रों को बताते रहा करें। चलिए पानी थोड़ा और ले आओ। चलिए बाद में ले आना। चलिए शुरू किया जाए। तो अब आते हैं हम फाइनली आपको टाइप बाय टाइप सवाल पढ़ाएंगे और बहुत बेहतरीन तरीके से आपको मज़ा आएगा इन सवालों को पढ़ के। तो आप लोग तैयार हो जाइए ऐसे सवालों को पढ़ने के लिए और इन छोटे छोटे कंसेप्ट के माध्यम से सीखने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, 243 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? हाउ मैनी नंबर्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 243, यानी 243 से कितने नंबर से डिवाइड किया जा सकता है? तो देखिए आपको पता है कि 243 का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। इसके करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, तो आप कहोगे सर इसका मतलब होता है 3 त्रिका 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243, यानी 3 आपका कितनी बार आया है? 5 बार। और जो आपको भाजकों की संख्या निकालने का हमने तरीका बताया था, तो क्या तरीका बताया था कि जो भी पावर लिखी हो उसमें आपको एक जोड़ लेना है। तो यहाँ पावर कितनी है? 5, और 5 में आपने क्या किया? एक जोड़ लिया, तो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो 243 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है, या कहें तो 243 के कुल कितने फैक्टर हैं? तो 6 आपका राइट आंसर है, जो कि आपके ऑप्शन नंबर ए में क्या है? सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस छोटे से क्वेश्चन का। ले लिया ना सबने? लिखते जाइएगा नोट्स में, एक एक क्वेश्चन को आप लोग नोट्स में कॉपी करते रहिएगा और आपको एक सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन पढ़ाना शुरू करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या कह रहा है, 256 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? 256 में। तो देखो यहां से समझने की कोशिश करो, 256 का मतलब क्या होता है, ध्यान से देखना। 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128 और दूनी 256। तो कई बार लिखा है, ध्यान से देखो, 3 6 और 2 8 बार, यानी 2 आपका कितनी बार आया है? 8 बार आया हुआ है। अब देखो आपको भाजकों की संख्या निकालना है ना, तो हमने जो तरीका बताया था उसमें क्या था कि जो भी पावर है उसमें आपको एक जोड़ लेना है। तो यहाँ से देखो 8 में आपने एक जोड़ लिया, तो कितना आ गया आपका? 9। तो 9 क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया। 9 क्या हो गया आपका? राइट आंसर हो गया, जो कि आपके ऑप्शन नंबर सी में क्या है? सही है। चलिए तो आप लोग इस छोटे से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ले लिया ना? और सिखाते हैं।
अब देखिए आपको सिखाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्या कह रहा है, 5 की घात 15 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। यानी 5 की घात 15 लिखा हुआ है, 5 की घात 15 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। तो देखिए जो भी संख्या लिखी हुई है उसमें आपको देखो पावर के रूप में कितना है 15। तो हमने क्या फार्मूला बताया था कि पावर प्लस 1, 15 में एक क्या करो जोड़ लो, तो कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। यानी बात करें तो 5 की घात 15 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया सकता है, तो कुल 16 संख्याओं से भाग दिया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो इस प्रकार से ये सिंगल टर्म के जो सिंगल फैक्टर के क्वेश्चन थे वो आपका टाइप खत्म होता है। अब बना लेना है आपको टाइप सेकंड। तो ध्यान से देखिए, टाइप सेकंड में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 36 के धनात्मक गुणनखंड कितने हैं। व्हाट इज द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 36। यानी पॉजिटिव फैक्टर यानी इसके धनात्मक गुणनखंड कितने हैं, 36 के। यानी धनात्मक गुणनखंड का मतलब है कि आपको पॉजिटिव निगेटिव नहीं बताना है। तो देखिए इसको लगाने का तरीका हमने आपको बताया था। 36 का मतलब होता है 6 गुणा 6 और 6 का मतलब होता है 3 गुणा 2, यानी 2 आएगा आपका 2 बार और 3 आएगा 2 बार। देखो होता है ना नचो को 36। तो आपने क्या किया, इसके कर लिया प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो तरीका पढ़ाया था कि देखो यहाँ से क्या करना है, पावर प्लस 1, तो 2 में आपने क्या किया, एक ऐड कर लिया। अब देखो यहाँ करेंगे पावर प्लस 1, तो ये देखो कितना आ जाएगा 2 प्लस 1। तो यहाँ से हम बात करेंगे 3 गुणा 3, यानी कितना हो जाएगा 9 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। 9 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी में क्या है, सही है। तो पॉजिटिव फैक्टर कहे या टोटल फैक्टर कहे वो कितना आएगा आपका 9 आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। छोटे छोटे क्वेश्चन है, आपको लगाते जाना है, सीखते जाना है और समझते जाना है। अगला क्वेश्चन बताइएगा, 40 के धनात्मक गुणांक कितने हैं। 40 के धनात्मक गुणांक कितने हैं। व्हाट इज द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 40। 40 यानी 40, तो देखेंगे यहां से 40 के धनात्मक तो 40। अब देखो यहां से 40 का मतलब क्या होगा, तो देखो 2 से काट दो 20 आएगा, 2 से काट दो 10 आएगा, 2 से काट दो 5 आएगा। यानी 2 कितनी बार आया आपका 3 बार आया और 5 कितनी बार आया 1 बार आया। तो यहां से देखो आपको कुल पॉजिटिव निकालना है, यानी आपको टोटल निकालना है। तो देखो पावर प्लस 1, 3 में 3 की घात है तो यहाँ 1 जोड़ दो। यहाँ देखो कई की घात है 1 की, तो यहाँ कितना जोड़ दो 1 और जोड़ दो, तो आ जाएगा आपका 4 गुणा 2, यानी आपका 40 के जो धनात्मक गुणनखंड होंगे या कहो तो कुल गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे 8 होंगे। तो 8 कौन से ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर है। चलिए रब करते हैं इसको। अब देखिए एक थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन आपको पढ़ाने वाले हैं। क्या कह रहा है, कितनी पृथक प्राकृतिक संख्याएं 30 की घात 4 की विभाजक हैं। ये आपका बहुत ही अच्छा एसएससी में पूछा गया, 2020 कोरोना काल में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। 30 की घात 4, 30 की घात कितना 4। तो देखो यहां समझेंगे। अब देखो 30 आपका क्या है प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। तो 30 को प्राइम नंबर में तोड़ोगे तो 2 से तोड़ो 15, 15 का मतलब होता है 3 गुणा 5 की घात कितना लगी है 4, इसका मतलब 2 की घात 4। देखो यहाँ 3 की घात 4 और 5 की घात 4। तो यहाँ से देखो पावर प्लस 1, तो 4 में 1 जोड़ दो तो ये हो जाएगा 5। फिर देखो यहाँ 4 में 1 जोड़ दो तो हो जाएगा 5, और यहाँ देखोगे 4 में 1 जोड़ दोगे तो यहाँ भी हो जाएगा 5। तो कितना हो जाएगा 5 गुणा 5 गुणा 5, तो 5 25 पंचे 125। तो 125 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। आपके क्वेश्चन के ऑप्शन नंबर डी में क्या है सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर है। चलिए इस क्वेश्चन का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का।
चलिए ले लिया ना, अब रफ करते हैं इसको हम क्या करते हैं, अब रफ करते हैं। आपको ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन और सिखाते हैं। अब ध्यान से देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 288 के कितने धनात्मक गुणनखंड हैं? 288, तो देखिएगा यहाँ से कि 288 को हमने 2 से काट दिया तो कितना आया, 144। 144 आया, इसका 144 का मतलब 12 गुणे 12, और 12 का मतलब क्या होता है, 2 दूनी 4 तिया 12। फिर देखो 12 आएगा तो 12 का मतलब 2 दूनी 4 तिया 12। अब देखिएगा ध्यान से यहाँ से, तो देखो 2 कितनी बार आया है आपका, तो 2 आया है आपका 1 2 3 4 5 बार, 5 बार आया है। 3 कई बार आया है आपका, 3 आया है आपका 2 बार। तो यहाँ से देखेंगे जो आपको भाज्यकों की संख्या, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है तो क्या, तो पावर +1, तो 5 में 1 आपको जोड़ देना है 6 आ जाएगा, गुणा 2 में 1 जोड़ देना है 3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखो 6 गुणा 3 तो कितना आ जाएगा आपका 18। 6 गुणा 3 यानी कितना आ जाएगा आपका 18, तो 18 आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए ध्यान से, ऑप्शन नंबर कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए क्या है, आपका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए क्या है, आपका राइट आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। आपको देखो पढ़ा चुके हैं, बस आपको क्या कराना है, केवल प्रैक्टिस कराना है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है, 120 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? तो ऐसा एग्जाम्पल आपको पढ़ाया था, 12 आंसर आया था, फिर से बता देते हैं 120। तो आपको पता है कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 गुणा 5 यानी 15 8 120 है। तो यहाँ से देखो 2 कितनी बार है, 3 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, और 5 कितनी बार है, 1 बार। अब देखेंगे ध्यान से, कुल गुणनखंडों की संख्या निकालना है ना, तो यहाँ से पावर +1, 3 में 1 जोड़ लेंगे 4, 1 में 1 जोड़ लेंगे तो 2, और 1 में 1 जोड़ लेंगे तो भी 2। कितना आएगा आपका, तो यह आ जाएगा 4 गुणा 2 गुणा 2, तो 4 चौको 16। यानी बात कहें तो 120 में कुल कितनी संख्याओं का भाग दिया जा सकता है, तो कुल कितनी संख्याओं का, कुल 16 संख्याओं का भाग दिया जा सकता है। चलिए इस क्वेश्चन को रफ करते हैं, आप लोग नोट करिए प्रत्येक क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी नोट कर लिया ना। चलिए रफ करते हैं। अब देखिए ध्यान से, अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया जा सकता है? तो यहाँ से देखेंगे 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया सकता है। तो देखो 360, अब 360 का मतलब क्या होता है, 360 का मतलब होता है 6 गुणा 6 36, तो 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, और 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3, और 10 का मतलब 2 गुणा 3 होता है, ये देखो, और 10 का मतलब क्या होता है 2 गुणा 5। तो देखो यहाँ से 2 कई बार है आपका, 2 है आपका 3 बार, और 3 कई बार है आपका 2 बार, और 5 कई बार है आपका 1 बार। तो देखो यहाँ से क्या होता है फार्मूला, पावर +1, तो यहाँ से क्या करोगे, 3 में आप 1 ऐड कर लेंगे। फिर देखो यहाँ से पावर +1, तो 2 में आप 1 ऐड कर लोगे। फिर देखो पावर +1, तो 1 में आप 1 ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से कितना आ जाएगा आपका, 4 गुणा 3 गुणा 2, तो कितना हो जाएगा, 4 तिया 12 दूनी 24, तो 24 क्या हो जाएगा आपका, राइट आंसर आ जाएगा। यानी 360 में कुल कितनी संख्याओं से भाग दिया सकता है, तो 24 संख्याओं से। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही है। चलिए तो इसको हम रफ करते हैं। अब देखिए आपको और सिखाते हैं क्वेश्चन, काफ़ी सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन है आपका, 250 के कितने विभाजक हैं? यूपीएसआई 2017 में आया है। 250 के कितने विभाजक हैं? तो देखेंगे यहाँ से 250 के कितने विभाजक है उसको निकालेंगे। तो यहाँ से 25, और 25 का मतलब होता है 5 की घात 2। फिर देखो 10, 10 का मतलब होता है 5 गुणा 2। तो यहाँ से देखो 5 की घात 3 हो जाएगा और 2 की घात 1 हो जाएगा।
तो नंबर ऑफ टोटल फैक्टर निकालना है तो पावर +1। तो यहाँ देख लेंगे 3 में हम क्या करोगे, 1 जोड़ लोगे, गुणा यहाँ देखो कितना है पावर +1, तो 1 में आप 1 और ऐड कर लोगे, तो यहाँ से आ जाएगा आपका 4 गुणा 2, तो 4 दूनी 8, यानी 250 में हम कितनी संख्याओं से भाग दे सकते हैं, तो 8 संख्याओं से। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। चलिए नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका यूपीएसआई में आया हुआ क्वेश्चन है। और ऐसे क्वेश्चन बताते हैं जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए हैं। तो अगला क्वेश्चन जो आपके यूपीएसआई 2017 में आया है, 60 के गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर, यानी आपको गुणनखंडों की संख्या निकालना है। तो देखो यहाँ से 60 का मतलब क्या होता है, 2 से काट दिया 30 आया, 2 से काट दिया 15 आया, और 3 गुणा 5 15 होता है। तो यहाँ से देखो 2 कितनी बार आया है, 2 आया है 2 बार, 3 कितनी बार आया है 1 बार, और 5 कितनी बार आया है 1 बार। अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है, गुणनखंडों की संख्या तो कितना आएगा, पावर +1, तो 2 में हम 1 ऐड कर देंगे, इनटू यहाँ आएगा पावर +1, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे, यहाँ आएगा पावर +1, तो 1 में 1 ऐड कर देंगे। अब देखिए यहाँ से आ जाएगा आपका 3 गुणा 2 गुणा 2, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 दूनी 12, तो कुल कितने गुणनखंड हैं आपके, 12। तो ध्यान से देखो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिए, सब लोग ले लीजिए। यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों की आज हम आपको क्या कराने वाले हैं, प्रैक्टिस कराने वाले। आपको भरपूर मजा आने वाला है, और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चनों की हम क्या कराने वाले हैं, आपको प्रैक्टिस कराने वाले हैं। अब देखिए क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन है अगला जो आपका यूपीएसआई में आया हुआ है। क्वेश्चन है आपका 1125 के गुणकों की संख्या कितनी है, यानी 1125, 1100 नहीं सॉरी कितना है, 11025, 11025 के गुणकों की संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए यहां से देखेंगे तो इसके कितने मल्टीपल कितने गुणक होंगे। अब देखो इसमें कितने होंगे, तो इसको क्या करेंगे हम लोग, अब ये सीधा तो टूट नहीं रहा, तो इसको क्या करेंगे, ऐसे तोड़ लेंगे, हाँ 5 से काट देंगे, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 0 5 25, फिर देखो 5 से काट देंगे, तो 5 को 20, 5 को 20, और 5 कमा 5। अब देखो टूट जाएगा, क्योंकि 5 कितनी बार आया है, 2 बार, और 441 का मतलब होता है 21 गुणा 21 है, 21 का मतलब होता है 3, 21 का मतलब 3 गुणा 7, 3 गुणा 7, तो 3 की घात 2 और 7 की घात 2। इस प्रकार से देखो यहाँ से निकाल लेंगे, तो देखिए कितना आ जाएगा आपका पावर +1, तो 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा, यहाँ देखो 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा, और यहाँ देखो 2 में 1 ऐड कर देंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो 3 गुणा 3 गुणा 3, यानी 3 3 का 9 तिया 27 है कोई आपका आंसर। तो हाँ ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। यह भी आपका यूपीएसआई 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आपको पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली क्लास को देखिए। हम आपको एक नहीं, दो नहीं, हजारों क्वेश्चन पढ़ाएंगे। आपको एक एक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कराएंगे। बस आपको क्या करना है, इन क्वेश्चनों को नोट करते जाना है और इन्हीं क्वेश्चनों को बार बार पढ़ना है। और हमारे साथ हम कंसेप्ट सिखा दिया करेंगे। फिर आपको कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी आंसर बताने हैं, जल्दी जल्दी इन क्वेश्चनों के आंसर आपको बताने हैं। चलिए नोट कर लीजिए, कर लिया ना सबने। और सिखाने वाले हैं आपको क्वेश्चन, तो ध्यान से देखिएगा और सीखिएगा आप लोग क्वेश्चनों को। देखिए कितना कह रहा है, 3600 के कितने गुणनखंड है। एसएससी सीजीएल मेंस 2019 का क्वेश्चन है। 3600 के कितने गुणनखंड हैं। अब देखिए 3600 के कितने गुणनखंड होते हैं आपको बताते हैं। तो 3600 के गुणनखंड निकालना है। 36 का मतलब होता है 6 गुणा 6, 6 का मतलब होता है 2 की घात 2, 3 की घात 2, तो 36 हो गया। 100 का मतलब होता है
2 की घात 2, 5 की घात 2, 25 चौको 100, तो 2 आएगा 2 की घात 2, 2 की घात 2 यानी 2 की घात कितना 4। यहाँ से देखो कितना 3 की घात कितना 2 और 5 की घात 2। अब देखो यहाँ से पावर +1, तो पावर कितनी लगी है 4, तो 4 में 1 जोड़ दें कितना हो जाएगा 5। यहाँ देखो पावर तो कितना लगा है आपका 2, तो 2 में 1 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा। यहाँ देखो पावर कितनी लगी है 2, तो 2 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो देखेंगे 5 गुणा 3, 5 तिया 15 और तिया कितना 45, यानी 3600 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आएगी आपकी आ जाएगी 45। चलिए, तो इस प्रकार से देखिए हमने आपको जो पहला कंसेप्ट बताया था कि कुल गुणनखंडों की संख्या आपको सिखा देंगे, तो हमने अपने वादे के मुताबिक आपको सिखा दिया। चलिए बताइए कैसी लगी आप लोगों को क्लास, स्क्रीनशॉट लीजिए और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग हमारी इस छोटी सी मेहनत से सहमत होंगे। थोड़ा सा हमको पानी भी पीना है, प्यास भी लगाई है, तो आप लोग भी पी लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको रफ करते हैं, रफ कर दें। आप लोग हमारे क्लाइमेक्स एकेडमी के साथ जुड़ जाइए। हम लोग वो मेहनत करेंगे कि आप सबको सीख जाएंगे। अगर आप सीखने की क्षमता रखते हो तो हम सिखाने की पूरी क्षमताएं रखते हैं। हम कभी थकते नहीं हैं, हम थकते हैं जब आप पढ़ते नहीं हो। आप लोग इतना पढ़ो कि हमें और मेहनत करने के लिए प्रेरित हों। अगर आप हमारे YouTube चैनल के बारे में अपने मित्रों को बताएंगे, अपने गांव में, घर में, मोहल्ले में सबको हमारे YouTube चैनल के बारे में बताएंगे कि स्टडी का एक अच्छा YouTube चैनल है और सब लोगों से सब्सक्राइब करवाएंगे, अपने मित्रों को बताएंगे, अपने लड़कियां होंगी तो सहेलियों को बताएंगी, तब जब हमारा YouTube चैनल ग्रोथ होगा, आगे बढ़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो हमको मेहनत करने में और मज़ा आएगा। तो आप लोग हमारी इन बातों को समझेंगे और हमारे इस अनुरोध को स्वीकार करेंगे, ऐसी हम आपसे आशा करते हैं। तो जो लोग आज कम से कम 5 से 10 लोगों को बताएंगे, या आज नहीं 3 से 4 दिन बताएंगे, वो लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें और बताएं कि सर हम क्लाइमेक्स एकेडमी के YouTube चैनल के साथ हैं और आपके साथ हम लोग भी मेहनत करेंगे। तो आप लोग कमेंट करके जल्दी जल्दी बताइए ऐसे कितने लोग हैं जो हमारे YouTube चैनल के साथ काम करेंगे। चलिए तक हम पानी पीते हैं, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए, तो अब क्लास का जो है आगे बढ़ाते हैं। सारे टाइप सिखाना है आज आपको। आप लोग ये मत सोचिएगा क्लास ख़त्म होने वाली है। क्लास ख़त्म होगी, जितना हमने बताया था उतना ख़त्म कर लेंगे तो क्लास आपकी ख़त्म हो जाएगी। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। हमें पढ़ाने में बहुत मज़ा आता है, बस आप लोग हमारा सहयोग करिए तो हम डेली पढ़ाएंगे, जब तक रहेंगे तब तक पढ़ाएंगे। समझ रहे हो ना? तो बस आप लोग हमारा सहयोग करिएगा। देखिएगा यहाँ से अगला टाइप 3 आपके सामने क्वेश्चन आया है। 100 के समभाजकों की संख्या होगी। UPTT 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है। 100 के बताना है कि आपको समभाजक यानी सम फैक्टर बताना है। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, 2 की घात 2 और 5 की घात 2। ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया था। 25 को 100 होगा। सम का मतलब होता है कि 2 से रिश्तेदारी हो, तो एक 2 क्या करेंगे बाहर निकाल लेंगे तो अंदर कितना बचेगा 2 की पावर 1। यहाँ कितना आएगा 5 की घात 2। अब देखो हमने कहा था कि एक 2 आपको क्या करना है बाहर निकाल लेना है। तो देखो क्योंकि 2 का मल्टीपल ही तो होना चाहिए, तो अब यहाँ पे वही तरीका पावर +1, यहाँ पे वही तरीका पावर +1। तो पावर कितना है आपका 1, तो 1 में आपको 1 ऐड कर देना है इनटू यहाँ कितना पावर है 2, तो 2 में यहाँ आपको 1 ऐड कर देना है। तो कितना आएगा 2 गुणा कितना 3, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी अगर बात करें तो 100 के समभाजकों की संख्या कितना आपका आएगा 6। ये ऑप्शन नंबर ए में क्या है सही है।
ये आपका जो क्वेश्चन है यूपी टीईटी 2018 के एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए इस क्वेश्चन का, ले लीजिए सब लोग स्क्रीनशॉट ले लिया ना, रब करें, रब करते हैं। अब चलिए इसके बाद बताते हैं आपको अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 3600 के समभाजकों की संख्या होगी, 3600 के समभाजकों की संख्या होगी। तो यहां से देखेंगे ये आपका क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है 3600 के समभाजकों की संख्या। तो तुरंत बना लेंगे। 36 का मतलब होता है आपका 2 की घात 3, 2 की घात 2, 3 की घात 2। 6 गुणा 6 100 का मतलब होता है 2 की घात 2, 5 की घात 2। तो देखेंगे यहाँ से 2 की घात 2 यहाँ है, 2 की यहाँ है, तो 2 की घात कितना 4 हो जाएगा, गुणा 3 की घात 2 हो जाएगा, गुणा 5 की घात 2 हो जाएगा। अब देखो समभाजक निकालना है ना, तो यहाँ से 1 2 क्या कर लेंगे, बाहर कर लेंगे। अंदर अंदर कितना बचेगा 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 5 की घात 2। तो यहाँ से देखेंगे तो पावर +1, तो 3 में 1 ऐड कर लेंगे 4 आ जाएगा। यहाँ देखो 2 में 1 ऐड कर लेंगे 3 हो जाएगा, पावर +1, 2 में 1 ऐड कर लेंगे 3 हो जाएगा। तो यहाँ से देखो हो गया 4 गुणा 3 गुणा 3, तो 4 तिया 12 और 12 तिया 36। तो देखो यहाँ से 3600 के समगुणन खंडों की संख्या कितनी आ गई 36, यानी 36 आपका राइट आंसर है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में क्या है, सही है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए सब लोग, रफ करते हैं। अब देखिएगा इसको हम रफ करते हैं, आगे पढ़ाते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, रेलवे 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है 2 की घात 8। क्वेश्चन है आपका 2 की घात 8 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 गुणा 7 की घात 5 के कितने गुणक सम संख्या हैं। तो देखो यहां से देखेंगे सम निकालना है ना, तो 1 2 को क्या करो बाहर कर लो, तो कितना आएगा यहाँ 2 की घात 7 गुणा 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 3 और गुणा हो जाएगा 7 की घात 5। तो ये ध्यान से देखेंगे पावर +1, तो 7 में 1 जोड़ लेंगे 8 हो जाएगा, 2 में 1 जोड़ लेंगे 3 हो जाएगा, 3 में 1 जोड़ लेंगे 4 हो जाएगा और 5 में 1 जोड़ लेंगे 6 हो जाएगा। तो 8 तिया 24 और 6 चौको 24, और 24 का 24 से गुणा होता है तो कितना आएगा 576। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आपका सही है, तो आपको सामने दिख रहा है ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, राइट आंसर है। तो इस प्रकार से आपका सम गुणकों की संख्या या नंबर ऑफ इवन फैक्टर निकालना सिखा दिया। तो इस प्रकार से आपका ये टाइप क्या होता है, खत्म होता है। अब चलिए आपको सिखाते हैं कौन सा, ऑड फैक्टर्स। तो अगला टाइप आप लोग बना लीजिएगा नोट्स में सब लोग। अगला टाइप है 36 के विषम भाज्यकों की संख्या होगी, यानी 36 के आपको विषम भाज्यकों की संख्या बताना है। तो देखो आपको बताते हैं, पढ़ाया भी है विषम भाज्यकों की संख्या। तो 36 का मतलब होता है 2 की घात 2, 3 की घात 2। अब देखिएगा विषम निकालना है ना, और विषम का मतलब होता है कि जिससे 2 से रिश्तेदारी ना हो, 2 से लेना देना ना हो, तो आप क्या करोगे, इसको काट दोगे। अब वो तरीका यहाँ लगाओगे पावर +1, तो 2 में आपको प्लस कर देना है 1, तो कितना आ जाएगा 36 के विषम भाजक कितने होंगे, तो वो हो जाएगा कितना आपका 3, आपका राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर ए में क्या है, सही है। चलिए रब करते हैं इस क्वेश्चन को। अब देखिएगा इसके बाद आपको सिखाते हैं अगला क्वेश्चन। 900 के विषम भाज्यकों की संख्या होगी, 900 के विषम भाज्यकों की संख्या बताना है। तो यहां से देखेंगे कि 900 के विषम भाज्यकों की संख्या, तो 900 कैसा लिखेंगे, 9 को लिख सकते हैं 3 की घात 2, 100 को लिखा जा सकता है 2 की घात 2 और 5 की घात 2। अब देखो विषम भाज्यकों की संख्या निकालना है ना, तो विषम का मतलब 2 को काट ही देना है। तो यहाँ 2 की पावर 2 मतलब पावर +1, तो यहाँ कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2 + 1 3,
यहाँ भी हो जाएगा पावर +1 2 + 1 3। तो यहाँ कितना हो जाएगा 3 × 3 बराबर कितना 9 हो जाएगा। 3 × 3 बराबर कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। तो ध्यान से देखो कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, राइट आंसर है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लिया सबने। देखिए अगर जो विद्यार्थी शुरू से क्लास को देख रहा है और लास्ट तक क्लास को देखता है तो उसको सब कुछ बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 7 है कि कितने गुणक विषम हैं। यहां से देखेंगे 2 की घात 3 गुणा 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 4 गुणा यहां से 5 की घात 7 है के कितने गुणक सब विषम हैं। तो विषम है ना, तो सम को काट दो, पावर +1 4 में आप 1 ऐड कर दो 5 आएगा। यहाँ देखो पावर +1 7 में आपको 1 ऐड कर देना 8 हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा 5 × 8, तो 8 पंचे 40 हो जाएगा। 8 पंचे आपका कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में क्या है आपका सही है। चलिए तो इस क्वेश्चन का भी आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, ले लीजिए सब लोग। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है 2 की पावर 9 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 4 इंटू 7 की पावर 6 के कितने विषम गुणनखंड, कितने गुणक विषम संख्याएं हैं। तो यहाँ से देखो लिख लेंगे एक बार हम, 2 की पावर 9, यहाँ से देखेंगे 3 की पावर 5 इंटू यहाँ से देखेंगे 5 की पावर 4 इंटू यहाँ से देखेंगे तो 7 की पावर 6 के कितने गुणक विषम हैं। तो देखो विषम निकालना है ना, विषम निकालना है तो सम को काट दो, ये देखो काट दिया। पावर +1 तो 5 और 1 6, पावर +1 तो 5 और 6 और 1 7, तो 6 पंचे 30 और 7 21 210। तो देखिए 210 कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर है। चलिए तो इस प्रकार से देखिए आपने विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना भी सीख लिया। तो बताइए कैसा लगा ये टाइप, कमेंट करके बताइए। और अब आज का लास्ट टाइप सिखाते हैं जिसमें आपको हम बताएंगे क्या, सम ऑफ फैक्टर्स, यानी गुणनखंडों को जोड़ना। तो देखिए इसके बाद देखेंगे जो आपका क्वेश्चन यूपीपीसीएस 2015 में आया है, 100 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का योग है। बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, 100 को विभाजित करने वाली प्राकृत संख्याओं का योग यूपीपीसीएस में आया हुआ क्वेश्चन है। तो देखो यहाँ से कैसे बनाएंगे हम आपको सिखा चुके हैं और आप सीख चुके हैं। देखो 100 के फैक्टर करिए तो 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, जोड़ना है तो देखो 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, ये देखो इनटू यहाँ से आ जाएगा 5 की पावर 0 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2। तो ध्यान से देखेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 2 6 और 1 7, ये देखो 7 आ जाएगा। किसी भी संख्या में 0 की पावर लगी तो मान 1 होता है। 25 5 30 और 1 31, तो 31 हो गया। 7 का मा 7 7 या 21, तो कितना हो जाएगा आपका 217। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर है। चलिए नोट कर लेंगे इस क्वेश्चन को, नोट कर लिया ना सबने। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है अगला, संख्या 3600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है। काफी बड़ा क्वेश्चन है, 3600 के सभी गुणनखंडों का योग क्या है। तो देखो हम आपको करके बताते हैं, बड़ा क्वेश्चन है फिर भी बताते हैं। 3600 के आपको गुणनखंडों का योगफल बताना है। तो देखो कैसे करेंगे, तो 36 का मतलब होता है 2 गुणा 3 2 गुणा 3 2 गुणा 3 कई बार 2 गुणा 3 6 होता है, 2 गुणा 3 6 होता है। और देखो 100 का मतलब होता है 2 की घात 2 5 की घात 2। तो देखो 2 यहाँ 2 बार है, 2 यहाँ 2 बार है, तो 2 की घात 4। यहाँ देखो कितना 3 की घात 2 5 की घात 2,
कैसे बनाएंगे ध्यान से देखिएगा। तो 2 कई बार है 4 बार, तो इसके कम्बिनेशन जो बनेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 4 इंटू इसके जो कम्बिनेशन बनेंगे 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 इंटू जो इसके कम्बिनेशन बनेंगे वो 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1 और प्लस 5 की पावर 2। अब देखिए यहाँ से आपको बताते हैं 2 की घात 4 का मान कितना होगा 16। देखो यहाँ से लिख लेंगे तो ये आ जाएगा 1 धन 2 धन 4 धन 8 धन 16। यहाँ देखो कितना आ जाएगा 1 धन 3 धन 9 और यहाँ देखो कितना आएगा 1 धन 5 धन 25। तो यहाँ से देखेंगे कितना आ जाएगा 16 और 4 20, तो 20 और 10 30 और 1 31, तो 31 आ जाएगा गुणा 9 9 3 12 12 और 1 13, तो ये आ जाएगा 13 और ये आ जाएगा 31। तो देखो तो चाहे तो आप 31 का वर्ग करके 13 गुणा करा लो या ऐसा करो 3 एकम 3 3 एकम 3 डिजिट सम से देखो तो लास्ट में किस में 3 है, तो आपको दिख रहा होगा कि ऑप्शन नंबर पहला है 12,493। इसमें देखो 3 है ना, इसके अलावा 12,493, इसके अलावा किसी में भी 3 नहीं है, तो यही क्या है आपका राइट आंसर है। चाहे तो आप देखो यहाँ से बना भी सकते हो, किसी भी प्रकार से आप कर सकते हैं। जैसे देखिए आपने 31 का वर्ग किया तो 31 तो वर्ग सबका आता है ना, 1 आएगा 3, ये आ जाएगा 3 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 931 होगा, 961 होगा। फिर देखो 13 का गुणा करा दो तो 13 एकम 13 की 3 हासिल कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 13 5 65, 13 6 78, 78 में 1 जोड़ दो कितना 69, तो 9 आ जाएगा, हासिल आएगा 7। और फिर देखो 13 7 13 9 117 और 7 और जोड़ दो 124 हो जाएगा। तो इस प्रकार से भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। अब चलिए तो आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सब लोग ले लिया ना। रफ करते हैं और मज़ेदार आपको योगफल निकालने के क्वेश्चन सिखा देते हैं। बस आपको क्या करना है, इनको नोट्स में कॉपी कर लेना है और इस कंसेप्ट को बार बार सीखने की कोशिश करना है, क्योंकि जितना सीखोगे जितना घिसोगे उतना निखार आएगा। तो और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जो सी-टेट का क्वेश्चन है। 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है, यानी 96 के सभी धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। तो देखो 96 को क्या करेंगे, तो यहाँ से पता है हमें 96 को काट देंगे, 2 से काट दीजिए, चाहे तो 16 छक्का 96। 16 का मतलब होता है 2 की घात 4, 6 का मतलब होता है 2 गुणा 3। तो यहाँ से देखो 2 कई बार आया 5 बार, 3 कई बार आया है 1 बार, तो इसके मतलब ये हो जाएगा 2 की पावर 0 धन 2 का पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और 2 की पावर 5। अब देखेंगे यहाँ 3 लिखा है तो 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। तो देखो यहाँ से यहाँ हो जाएगा 1 धन 2 धन 4 धन 8 धन 16 धन 16 दूनी 32। ये हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा गुणा 3 की पावर 1 का मान 1, 1 धन 3 कितना 4 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से 32 और 8 40 और 40 और 20 60, ये हो जाएगा 43। 3 और 1 4, 4 3 12 की 2 हाथ से लगा 1, 4 चौको 16 और 1 17, 100 क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ से देखेंगे तो हाँ जाइए गुणा, ये जोड़ गलत हो गया भैया। देखो यहाँ से कितना होगा 32 और 8 40, 40 और 20 60 और 60 और 3 63 होगा। 3 और 1 कितना 4, तो 4 3 12 की 2 हाथ से लगा 1, 24 और 1 25, यानी कितना 252। कितना हो जाएगा आपका 252 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है।
चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए और पढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, इतनी क्लास पर्याप्त है ना, अब कल पढ़ लेंगे, आज का लास्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो सब लोग जो है तैयार हो जाइएगा और ऐसे क्वेश्चन डेली पढ़ा करें। कल फिर पढ़ेंगे बहुत जानदार, शानदार और मज़ेदार क्वेश्चन। तो चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा है 210 के धनात्मक गुणनखंडों का योगफल है। तो देखो 210 को कैसे तोड़ेंगे। तो 210 का मतलब होता है, आपको दिख रहा है 30 सत्ते 21 दिख रहा है ना, और 10 का मतलब 2 गुणा 5। सब अपने आप में फैक्टर है, कोई जोड़ा नहीं है। तो देखेंगे 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 ऐसे बना सकते हो ना, इंटू 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1। फिर देखो लिखा है 5 की पावर 0 5 की पावर 1। फिर देखो यहाँ से 7 की पावर 0 और प्लस 7 की पावर 1। तो यहाँ से देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा 3, 3 और 1 कितना 4, यहाँ से हो जाएगा 5 और 1 6 और 7 और 1 8। तो यहाँ से कितना 8 तिया 24, 6 चौको 24। तो ये हो जाएगा 24 गुणा 24, और 24 गुणा 24 कितना होता है 576 होता है। चलिए ध्यान से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर डी क्या है आपका राइट आंसर है। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन पर्याप्त है ना। चलिए तो आप लोग इस क्वेश्चन का क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और आप लोग अपने नोट्स में बना लीजिएगा। और इसके आगे के टाइप आपको जो है कल पढ़ाएंगे, इसके आगे के कंसेप्ट, आगे के क्वेश्चन आपको कल पढ़ा देंगे। तो आप लोग नोट्स में कॉपी कर लीजिएगा और हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा। एक बार सब लोग जो है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सब लोग जय हिंद, जय हिंद जल्दी जल्दी लिखिएगा, और लिखेंगे भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।